अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मेरा नाम है अब्दुर्रहमान और आज हम इन पेज का लेसन नंबर 5 पढ़ेंगे। आज के लेसन में हम देखेंगे हैंड टूल और हैंड टूल की प्रॉपर्टी बार को। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। उसके लिए इन पेज ओपन करेंगे, कंट्रोल एंड ओके। ये हमारे पास हैंड टूल एक्टिव होता है जो डिफ़ॉल्ट में होता है। हैंड टूल की मदद से पेज में या किसी भी टेक्स्ट बॉक्स में लिखने के लिए कर्सर को लाने के लिए हैंड टूल को इस्तेमाल किया जाता है। जैसा कि देखें, मूव टूल एक्टिव करेंगे तो ये कर्सर पेज पे क्लिक किया तो कर्सर गायब होगी, कुछ भी लिखेंगे तो कुछ भी नहीं लिखा जाएगा। तो वापस लिखने के लिए हैंड टूल को एक्टिव करेंगे और पेज में क्लिक करेंगे। ये देखिए कर्सर आ गई। हम अब यहाँ पे लिखेंगे हमारा मुल्क। ये देखें टेक्स्ट लिख लिया। अब इस टेक्स्ट पे हम ये तमाम काम करेंगे। प्रॉपर्टी बार जो इन पे इसकी हैंड टूल की प्रॉपर्टी बार है, इस तमाम प्रॉपर्टी बार को डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो ये हमने कुछ फिक्रे लिखे। इन पेज की जो बेसिक सेटिंग है वो गुज़िश्ता लेक्चर में हमने देखी है, वो अगर ना याद हो तो वो लाजमी देखें ताकि जो बेसिक सेटिंग है इन पेज की वो सेटिंग करके हम प्रॉपरली इन पेज पे काम कर सकें। तो इसके बाद हम देखेंगे, सबसे पहले ये नॉर्मल आ जाता है। ये कंडीशन होती है टेक्स्ट की, तो इसको नॉर्मल ही हमेशा रखेंगे, ये नॉर्मल ही होगा। उसके बाद आ जाता है हमारे पास टेक्स्ट के साइड को चेंज करने के लिए, टेक्स्ट को पेज की बाईं जानब ले जाने के लिए इस पर क्लिक करेंगे। टेक्स्ट बाईं जानब से लिखा भी जाएगा और जो लिखा होगा वो भी उस तरफ चला जाएगा। सिलेक्टेड टेक्स्ट होगा या जिस लाइन में कर्सर होगी वो टेक्स्ट आ जाएगा। उसके बाद दाईं जानब करने के लिए इस पर क्लिक करेंगे। लिखे हुए टेक्स्ट को सेंटर में करने के लिए या सेंटर सिलेक्टेड टेक्स्ट को या कर्सर वाली लाइन के टेक्स्ट को सेंटर में करने के लिए सेंटर पे क्लिक करेंगे। सेंटर में आ गया। तो इसको पैराग्राफ में मैनेज करने के लिए, एक पैराग्राफ देने के लिए टेक्स्ट को, जैसा कि इसको राइट साइड करता हूँ, कंट्रोल सी, कॉपी करता हूँ इसको सी, ये मेरे पास एक पैरा बन गया। इसको सिलेक्ट करूँगा, इसको क्लिक करता हूँ, फिर एक पैरे के शक्ल दे देता है इसको। उसके बाद हमारे पास मोस्ट इम्पोर्टेंट कमांड जो है वो है हमारे पास। तो इसको देखने के लिए हम पहले टेक्स्ट को कॉपी करेंगे सेपरेटली, कंट्रोल सी, और इस लाइन में पेस्ट किया। तो इस कमांड की मदद से एक लाइन में लिखा हुआ डाटा, एक लाइन में लिखे हुए डाटा को पेज की मुकम्मल रो में मखसूस फासले में, जो कि बराबर फासले में डिवाइड करके फैलाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। जैसा कि इस लाइन में कर्सर लेके मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो ये देखें इस लाइन में जितने वर्ड थे उनको बराबर फासले में पूरी लाइन में डिवाइड कर दिया गया। ठीक है। उसके बाद हमारे पास आ जाता है टेक्स्ट के लाइन्स के फासले को कम करने के लिए मैं इन सब को सिलेक्ट करता हूँ और यहाँ पे वैल्यू दे देता हूँ 10%। तो ये देखें लाइनें आपस में क्लोज हो गई हैं। 10% जो है ना, 10 पॉइंट इसका साइज़ कम कर दिया गया। इस ऑप्शन से हम इस फासले को बढ़ा सकते हैं। इसमें मैं 10 पुट करता हूँ, एंटर करूँगा। तो ये देखें लाइनों के दरमियान फासला बढ़ गया। इसके बाद आ जाता है ये इंग्लिश राइटिंग का स्टाइल चेंज करने के लिए इसको इस्तेमाल किया जाता है। इसको बाद में डिस्कस करेंगे, पहले उर्दू वाले को करते हैं। ये नीचे वाला उर्दू के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इस पर क्लिक करेंगे, सिलेक्टेड टेक्स्ट पे अप्लाई होगा। ये देखें इसका स्टाइल चेंज हो गया। रीड करते हैं, ये भी चेंज हो गया। यानी कि ये सिर्फ डिफ़ॉल्ट में नूरी नस्ल इस्तेमाल की जाती है। तो ये उर्दू के लिए इस्तेमाल किया था और ये इंग्लिश के लिए किया जाता है। इंग्लिश के कुछ वर्ड लिखते हैं। इन पेज में टाइपिंग के दौरान वैसे तो नॉर्मली जो बटन यूज़ किया जाता है इन पेज की राइटिंग को चेंज करने के लिए, इंग्लिश उर्दू करने के लिए, वो विंडो की दाईं जानब नीचे कोने में दिया गया होता है। ये है, इस पर क्लिक करेंगे इंग्लिश हो जाएगा, इस पर क्लिक करेंगे उर्दू हो जाएगा। तो टाइपिंग के दौरान इसकी शॉर्ट कमांड, लैंग्वेज को चेंज करने की शॉर्ट कमांड है कंट्रोल प्लस स्पेस करेंगे। ये देखिए इंग्लिश हो गया, दोबारा प्रेस करेंगे
उर्दू हो गया। तो अभी हमने इंग्लिश लिखनी है, इंग्लिश करेंगे, कंट्रोल प्लस स्पेस करेंगे तो इंग्लिश हो जाएगी। तो अभी लिखेंगे अभी हम इसको सिलेक्ट करके इस पर अप्लाई करेंगे, इसका स्टाइल वगैरह सेलेक्ट किया, इसमें से हम कोई भी चेंज करेंगे, इस पर क्लिक किया, ये देखें चेंज हो रहा है, ये देखें। ये यहाँ से हम इंग्लिश के राइटिंग स्टाइल को चेंज कर सकते हैं और नीचे वाले से हम उर्दू के राइटिंग स्टाइल को चेंज कर सकते हैं। उसके बाद हमारे पास आ जाता है सिलेक्टेड टेक्स्ट को कलर देना। ये देखें, ये मैं इस सारे को सिलेक्ट करता हूँ। अभी डिफ़ॉल्ट में जो ब्लैक होता है, अभी ब्लैक में लिखा जा रहा था, यहाँ से मैं चेंज करता हूँ, रेड कर देता हूँ, इस पर क्लिक करता हूँ, ये रेड हो गया हमारे पास। दोबारा से सिलेक्ट करता हूँ, ग्रीन पे क्लिक करता हूँ, ग्रीन हो जाएगा, देखिए ग्रीन हो गया। तो उसके बाद हमारे पास आ जाता है टेक्स्ट को बोल्ड करना। तो उसके लिए मैं टेक्स्ट को बड़ा साइज कर लेता हूँ, इस पर क्लिक करेंगे, इसकी शॉर्ट कमांड है कंट्रोल बी, क्लिक करेंगे तो ये हमारे पास टेक्स्ट बोल्ड हो गया। कंट्रोल जी करेंगे तो ये फ़र्क आपके सामने है, ठीक है। दोबारा क्लिक करेंगे तो बोल्ड ख़त्म हो जाएगा। उसके बाद हमारे पास है इटैलिक, टेक्स्ट को तिरछा करना, इसकी शॉर्ट कमांड है कंट्रोल आई, इस पर क्लिक करेंगे तो ये सारा टेक्स्ट देखे तिरछा हो गया। इस पर दोबारा क्लिक करेंगे, टेक्स्ट नॉर्मल कंडीशन में आ जाएगा। उसके बाद होता है लिखे हुए टेक्स्ट को पेज की दाईं या बाईं जानब करने के लिए, डायरेक्ट या बॉक्स को बाईं या दाईं जानब करने के लिए इस पर क्लिक करेंगे। तमाम टेक्स्ट जो है उसकी राइटिंग जो डायरेक्शन है वो बाईं जानब होगी है, इस पर क्लिक करेंगे, तमाम टेक्स्ट की जो राइटिंग पोजीशन है वो राइट जानब हो जाएगी, दाईं जानब हो जाएगी। इस पर क्लिक करेंगे, ये देखें ये सारा दाईं जानब आ गया। उसके बाद आ जाता है हमारे पास सिलेक्टेड टेक्स्ट को या लिखे हुए टेक्स्ट को सिलेक्ट करके उसका साइज़ बढ़ाने के लिए। अभी हमारे पास डिफ़ॉल्ट में 12 है तो मैं इसको 20 कर देता हूँ। ये देखें हमारे पास इसका साइज़ 20 आ गया। तो इसमें डिफ़ॉल्ट के भी जो सेट होते हैं साइज़, इस पर भी क्लिक करके हम इसको कम ज़्यादा कर सकते हैं। देखिए मैं 14 करता हूँ, ये 14 हो गया। फिर दोबारा जाके इसको 24 करता हूँ, 24 हो जाएगा ये। उसके बाद हमारे पास आ जाता है सिलेक्टेड टेक्स्ट को अंडरलाइन करना। डबल भी कर सकते हैं, सिंगल भी कर सकते हैं। ये देखिए सिंगल लाइन करेंगे, सिंगल हो जाएगी, अंडरलाइन हो गया। डबल करना, डबल हो जाएगी। ओवरलाइन करना, ओवरलाइन हो जाएगी। ये देखिए, ठीक है, यानी कि ऊपर लाइन टेक्स्ट की लाइन के ऊपर आ जाए। बॉक्स बनाएंगे, बॉक्स बन जाएंगे। इसी तरह ये मुख्तलिफ फीचर्स हैं, सभी को बार बार अप्लाई करके देख लें, ठीक है। तो अभी हमने कुछ भी अप्लाई करना नॉन करते हैं, इसको ख़त्म कर दिया। उसके बाद हमारे पास आ जाता है पेज के टेक्स्ट के दरमियान फासला को बढ़ाना, कितने % बढ़ाना चाह रहे हैं। हम इसको 10% करते हैं ये फासला बढ़ाने के लिए। तो ये देखें हमारे पास टेक्स्ट के दरमियान फासला बढ़ गया। कंट्रोल जी करेंगे तो ये हमारे पास नॉर्मल कंडीशन है, तो कंट्रोल जी करेंगे, इस पर क्लिक किया, 10% दिया तो ये देखें हमारे पास फासला बढ़ गया। इसको हम 0 करेंगे, ठीक है। तो ये चीज़ होती है फासला कम करने के लिए। इस कमांड को फासला कम करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इसमें हम कर देते हैं 80%, 70% करते हैं ताकि मज़ीद पता चले, ज़्यादा फासले से, ज़्यादा फ़र्क से अच्छी तरह वाज़ेह पता चल जाएगा। तो ये देखें ये टेक्स्ट को कंप्रेस कर दिया है, टेक्स्ट एक दूसरे के करीब हो गए। ये देखें 70% था, 100% करेंगे नॉर्मल कंडीशन में आ जाएगा, नॉर्मल कंडीशन में आ जाएगा। उसके बाद हमारे पास आ जाता है ये टैब के, इसमें टैब के साइज़ वगैरह दे जाता है। इसके बारे में मज़ीद बाद में डिटेल में पढ़ेंगे। तो उम्मीद करता हूँ आपको आज के ट्यूटोरियल की समझ आई होगी। जहाँ से समझ ना आए वीडियो को स्टॉप करके बार बार देखें। तो प्रैक्टिस मेक मैन परफेक्ट, जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस होगी उतनी ज़्यादा कमांड आ जाएगी इन पेज पे। तो प्रैक्टिस बहुत लाजमी है। साथ साथ इसके नोट्स भी बनाएं, जो चीज़ समझ ना आए उसको कोड वर्ड लिख लें, जैसे आपको समझ आती है उन वर्ड्स में लिख लें इसको। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेसन में मिलते हैं। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, अपनी दुआओं में याद रखिएगा। खुदा हाफिज़।